राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण अंचलों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को अजमेर जिले में ग्राम रथ अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के लिए एलईडी मोबाइल वैन प्रचार रथ को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी रोचक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत की गई। कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए भी माहौल को जीवंत बना दिया, जिससे उपस्थित लोगों में उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और जनप्रतिनिधियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन सरकार के तहत प्रदेश के विकास की गति तेज हुई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनहितकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम रथ अभियान का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए गांव-गांव जाकर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को जागरूक कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही विकास की नई दिशा तय करेगा और आमजन को सरकार की योजनाओं से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। भजनलाल जी साहब के नेतृत्व में ये जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ये आज रथों को रवाना किया जा रहा है, इसमें पूरा रोड मैप होगा, क्या क्या काम हुए हैं, कौन कौन से और काम करने हैं, गांव में कौन कौन सी कामों की जरूरी है, चाहे उसमें कृषि का बात हो, चाहे डेयरी की हो, चाहे सहकारिता की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, वो सारे जितने भी काम जो गांव में ये रथ जाएंगे और वहाँ इस बात का पता लगाएंगे कि कौन कौन से काम जो बाकी रह गए हैं उन कामों को करना है, उनकी सबकी जानकारी लेंगे और उनसे प्रपत्र भी लेंगे, ताकि जो काम है समयबद्ध ये जो राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में हो सके। इसके लिए आज पूरे देहात जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत राज, उन सब में आज ये रथों को पूरे प्रदेश में रवाना किया जा रहा है। आज उसी के तहत अजमेर जिले के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्र में आज इन रथों को रवाना किया गया है। इसके अंदर ये बहुत, मैं कह रहा हूँ कि मील का पत्थर साबित होगा। इसके अंदर और क्या काम, कौन कौन से काम किस ग्राम पंचायत में, कौन से गांव में कौन से काम बाकी है जो जरूरी है, ठोस काम जो चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, शिक्षा की हो, चाहे कृषि से हो, चाहे डेयरी से हो, चाहे सहकारिता से हो, चाहे बिजली विभाग, जितने भी कामों के हैं उनकी जो भी डिमांड है वो सारी डिमांड इन रथों में दी जाएगी और उनको आने वाला जो 3 साल है, जो 2.5-3 साल है, उसमें उन कामों को किया जा सके। इसके लिए आज ये रथों की आज रवानगी की गई है। आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी वासुदेव देवनानी जी, हमारे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह जी रावत और हम तीनों साथ, आज हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सीओ साहब, सारे अधिकारी और हम मिलकर आज मैं कह सकता हूं कि इस राजस्थान सरकार की सबसे मजबूत और गांव, गरीब, किसान, मजदूर के को कैसे उसका काम किया जा सके, उनकी जो समस्या है उनका निदान कैसे किया जा सके, ये मील का पत्थर साबित होगा। अजमेर जिले के विभिन्न विधानसभाओं में राज्य सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं, कृषि से जुड़ी हुई हैं, अन्य युवाओं से जुड़ी हुई हैं और विभिन्न प्रकार के जो राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने पिछले 2 वर्ष में जो जनहित की योजनाएं प्रारंभ की हैं, उस सब का गांव-गांव जाकर के लोगों को इसकी जानकारी देना, उसे क्रियान्वित तक ले जाना और साथ में आम व्यक्ति के साथ जुड़ते हुए दूर बैठा हुआ अंतिम छोर पर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसके लिए अभी रथों को रवाना हमारे माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के सानिध्य में
और हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत जी के सानिध्य में अभी रवाना किया है। मुझे लगता है कि इससे जो 21-22 लाख अजमेर जिले की जनसंख्या है उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि हम हर एक को निरोगी भी बनाएं, हर एक को सुखी भी रखें, हर एक का जीवन स्तर भी ऊंचा उठाएं और कृषि योजनाएं भी अंत तक मिलें। जो 2 साल के अंदर अनेकों घोषणाएं हुई हैं उसकी क्रियान्विति जो हो रही है उससे लोगों को दर्शन कराया जा सके, इससे में रथ यात्रा होती है। मुझे लगता है इससे निश्चित रूप से अजमेर जिला राजस्थान का एक प्रमुख जिलों में तस्वीर उभर करके आएगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। ये उस समय उतना ही ये शब्द उपयोगी था जितना आज के परिदृश्य के अंदर भी है। आज भी हमारा देश भारतवर्ष की जो आत्मा है वो गाँव में ही बसती है, क्योंकि गाँवों के अंदर जो हमारा प्राकृतिक जीवन है, जीवन शैली है, वो हमें प्रकृति के नजदीक लाती है। आप देखोगे कि शहर की जो जीवन शैली है प्रदूषण से, भीड़ भड़ासे से आज यहाँ के लोग गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से गाँवों का विकास होना चाहिए और गाँव के लोग विशेष तौर से पशुपालन और कृषि पे आधारित जीवन जीते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, माननीय भजन लाल जी का, जिन्होंने 13 विभागों को क्लब करके जो ग्राम रथ गांव-गांव ढाणी जा रहा है, तो सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में आम लोगों को, किसानों को बताएंगे। और अभी अगले महीने के अंदर जो हमारा एग्रोमीट होने जा रहा है उससे निश्चित रूप से हमारा जो राजस्थान का कृषि क्षेत्र है उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। अभी दिल्ली के अंदर भी रोड शो हुआ था, उसमें मेरे को भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहर के जो विदेशी डेलीगेशन है, अलग अलग देशों के लोग आए, वो किस तरह से हमारे किसानों की जो आय है उसको हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आधुनिक तकनीकी से हम खेती कर सके, इस तरह से हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और इस रथों के माध्यम से हमारे सरकार के 13 विभाग है, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे पंचायती राज विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे सहकार विभाग हो, चाहे कृषि विपणन विभाग हो, ऐसे करके चाहे उद्योग विभाग हो, 13 विभागों की जानकारी रथ के माध्यम से आमजन को मिलेगा। और मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना के बारे में जब तक आम लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे, जब तक उनको जानकारी नहीं होगी, और कोई भी योजना जब तक वो एक जन जागृति का रूप ना ले ले, तब तक उसको 100% उसका पूर्ण होना असंभव है। इसलिए आप सभी से अपील करता हूँ कि इस रथ के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजनाओं का लाभ उठाए। और गाँव के अंदर भी मैं गाँव के लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ कि इस रथ जहाँ जिस गाँव में रथ जाए वहाँ सुने, सरकार की योजनाओं के बारे में अध्ययन करे। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो अधिकारी साथ में रहेंगे, उनसे भी पूछे और ज़्यादा से ज़्यादा इस महाअभियान के अंदर जुटे।